हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं हमारे इस अवेकनिंग के प्रोसीजर में कि हमारी एनर्जी बहुत बार लीक होती है और हमें पता भी नहीं चलती। और इसीलिए कई बार हमारी जर्नी लेट हो जाती है, डिले हो जाती है और हमारा यूनियन होते होते रह जाता है, क्योंकि एनर्जी हम जो स्टोर करते हैं वही हम हमारे स्पिरिचुअल पाथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा 3D लाइफ हो या फिर 5D लाइफ हो, इसमें हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारी एनर्जी हम जो स्टोर कर रहे हैं और वो बीच बीच में लीक हो रही है, तो आपका जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील होने लगेंगी। आप आगे जल्दी जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे और जर्नी आपकी दिन बर दिन डिले होते जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिर एनर्जी लीक होने के कारण क्या है। हम सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लीक होती है जो हमें पता नहीं होता है। तो इसी के बारे में आज आपके साथ बात करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी, कुछ कारण बताऊँगी कि इस कारण से आप अपनी एनर्जी को लीक होने से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल बातों में समझेंगे, ठीक है। देखिए, आप अगर हर समय थकान महसूस करते हैं मेंटली रूप से या इमोशनली, और कभी कभी आप फिज़िकली रूप से भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपके लाइफ में आप सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम है, आपका मेडिटेशन अच्छे से चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपको थका हुआ अगर महसूस होता है, तो आप बिल्कुल सही समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लीक हो रही है। देखिए, एनर्जी जो होती है वो हमें यूनिवर्स से और हमारे मदर अर्थ से मिलती है, और इसी एनर्जी का हम यूज़ करते हैं हमारे 3D में, 4D में, हमारे 5D में, हमारे थॉट में, हमारे वर्क में। कौन सा भी वर्क हो, आपका स्पिरिचुअल हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर नॉर्मल लाइफ हो, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो हम मदर अर्थ से लेकर हमारे क्राउन चक्रा तक जाती है और ट्रैवल करती है और फिर से हमारे यूनिवर्स में इमिडिएट हो जाती है। तो इसीलिए हम एक एनर्जी के लूप में हमेशा रहते हैं। तो यही एनर्जी हमारे बॉडी के सराउंडिंग भी होती है, आजू बाजू होती है, उसे हम ऑरा कहते हैं। तो हमारे ऑरा में कभी कभी ब्रेक हो जाता है, दूसरे नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में आ जाती है, हमारा ऑरा लीक हो जाता है और हमारी जो कोर लेवल की एनर्जी होती है वो लीक होने लगती है, जो आपको यूनिवर्स और अपने मदर अर्थ से मिलती है। तो इसे कहते हैं हम ये एनर्जी को लीक होना, कि जब भी होती है तब आपको बहुत ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार जैसा भी लग सकता है। तो इसके कुछ रीज़न है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है और आप इससे किस तरह से अपने आप को बचा सके। हमारी जो एनर्जी होती है ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ग्रेस ऑफ फ्लो के जैसी है। चाहे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ हो या फिर हमारे मैट्रिक्स लाइफ हो, सबसे बड़ा पावरफुल पहलू होता है जो हमारे सोल बॉडी माइंड को ये कंट्रोल करता है। जब भी हम इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी जो एनर्जी लीक होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में स्पेशली जब हम काम करते हैं जर्नी के लिए, तो उसमें बहुत बड़ा ये ब्लॉकेज तैयार हो जाता है, या फिर हमारे 3D के काम में भी एक ब्लॉकेज की तरह ये बन जाता है। तो हमें डिवाइन ने इतनी शक्ति दी है कि हम ये सब रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपना स्पिरिचुअली और फिज़िकली खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें करना पड़ता है हमारा जो इनर वर्क होता है वो, ताकि हम अपने एनर्जी को लीक होने से बचा सके। तो इसके कुछ रीज़न है, इसके कुछ सिम्टम हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, अपने आप को छोड़कर लोगों को खुश करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर की फीलिंग आना, डर से ऑपरेट करना, हमेशा कुछ ना कुछ एक कोने में डर है अपने अंदर, वो फील करना, खुद को ही जजमेंट पास कर देना, शिकायत करना बार बार, किसी भी चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ओवर थिंकिंग करना, एक आपका माइंड एक जो क्लटर माइंड बन जाता है, और आपके सराउंडिंग जो भी पीपल है या फिर वातावरण है वो भी एक क्लटरेट बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे।
तो आपकी एनर्जी लीक कैसे हो सकती है और इससे कैसे बचें। तो सबसे पहला रीज़न है कि बहुत ज़्यादा बोलना। बहुत ज़्यादा बोलना मतलब बहुत सारी एनर्जी ड्रेन करना। आपने कभी नोटिस किया है कि जो योगी, जो ध्यान गुरु होते हैं, जो स्वामी होते हैं, वो कभी ज़्यादा बोलते नहीं, वो बहुत कम बोलते हैं और वो अपने शब्द बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं। आप जब भी चुप रहते हैं तो आपके शब्द ही आपकी पावर बन जाती है, क्योंकि साइलेंस में बहुत पावर है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हमेशा चुप रहना चाहिए और बोलना ही नहीं चाहिए। जहाँ आपको ज़रूरत लगता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बोलना, वही आप बोले। और बोलने से पहले, शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछे, क्या मैं यहाँ सच में बोल सकती हूँ, या मैं बोलना चाहती हूँ, या मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए। क्या मेरा बोलना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी की हेल्प करेगा मेरा बोलना? क्या ये समय सही है जहाँ मैं बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ? तो ये सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में बोलने से पहले आने चाहिए। तो इसीलिए जहाँ ज़रूरत है वही बोलिए और कम बोलिए। बहुत पावरफुल वर्ड यूज़ करिए लेकिन बहुत कम बोलिए, क्योंकि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर होती है और बहुत ज़्यादा बोलने से हमारी एनर्जी भी लीक होती है। ठीक है। सेकंड है कि मेडिटेशन करना। हम जानते हैं कि मेडिटेशन एक पावर की है जो हर एक प्रॉब्लम को दूर करती है, चाहे आपकी ज़िंदगी में मेंटली हो, फिज़िकली हो, या फिर जो भी हो आपके लाइफ में, इमोशनली भी हो, सब कुछ ख़त्म कर देता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हम जैसे करते, ध्यान करते, आप जो भी करते, आपकी सोल को जो भी अट्रैक्ट होता है वो आप करते हैं, तो आप अपने आप से जुड़ जाते हैं और आप भगवान से तुरंत जुड़ जाते हैं। जब सोल से जुड़ जुड़ गए तो भगवान से आप खुद ब खुद जुड़ जाते हो। तो इससे आपका जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि आपको इतनी समझ आती है कि आपके ऑरा में आपको क्या लेना है, और आपका सामने वाला समझ में आता है कि ये इंसान के इमोशन किस प्रकार से है, इसकी एनर्जी किस प्रकार से है, और आप समझ जाते हैं कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, और आप अच्छी तरह से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना भी जान जाते हैं। इतनी अवेयरनेस हमें मेडिटेशन से आ जाती है। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी लीक ना होए, और लीक होने से पहले ही आपको समझ जाते हैं। कभी कभी हम इतना मेडिटेशन करके आगे जाते हैं ना कि हम सामने वाले के जो वर्ड्स होते हैं, उसकी जो प्रेजेंस होती है, उससे भी आपको पता चल जाएगा और आप आसानी से वहाँ से हट जाएंगे, और आपकी ऑरा भी ख़राब नहीं होगी, ना ही आपकी एनर्जी लीक होगी। सेकंड आता है कि जो लोग आपको ड्रेन करते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उन लोगों से दूर रहना, उन्हें अपने ज़िंदगी से लेट गो कर देना। लेट गो करने का मतलब झगड़ा करके उन्हें जाओ, निकल जाओ, ऐसा बोलना नहीं होता। एनर्जेटिक तरीके से उन्हें लेट गो करना पड़ता है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत होती है जो भी आपको ड्रेन करते हैं। ये लोग और कुछ नहीं, एक एनर्जी वैम्पायर की तरह होते हैं जो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को आपकी सारी पॉजिटिविटी को दूर कर देते हैं। आप खुद उन्हें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा डालने की परमिशन देते हैं, और ये एक अच्छे देते हैं, और इसीलिए वो आते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है, आप उन्हें लेट गो नहीं कर पाते हैं। आपको एक डर लगा रहता है कि कहीं मुझसे सब कुछ छूट ना जाए। हाँ, आप एक अच्छे व्यक्ति है जो इसकी समझ रखते हैं कि वो आपसे एक अननेसेसरी डिमांड करते हैं और आपकी सारी एनर्जी को लीक करके खुद यूज़ करते हैं। तो ये बार बार आपको ड्रेन करेंगे। इससे अच्छा यही है कि आप उन लोगों को अपने लाइफ से लेट गो कर दें। ठीक है। तो ज़रूरी होता है कि ऐसे लोगों से, अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को लेट गो करें, क्योंकि वो आप जितनी भी एनर्जी स्टोर करोगे वो आएंगे और बार बार आपको ड्रेन करके चले जाएंगे, और आप एक हताश, एक बोलते हैं ना हेल्पलेस, होपलेस बन के पूरा ड्रेन होके रह जाएंगे। आप भरते जाओगे और वो आपको खाली करते जाएंगे, और आप वही स्टकनेस को फील करोगे, और आपको लगेगा कि सबकी जर्नी पूरी हो रही है और मेरे ही लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं है, मेरा ही यूनियन क्यों नहीं है, और मेरे ही लाइफ में सक्सेस, या फिर मुझे क्यों नहीं मैं आगे जा पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है जर्नी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको
ना कहना आना चाहिए। मतलब आप ना कहना सीखें। नहीं का मतलब सिर्फ नहीं होता है, और इस वर्ड को डिस्क्राइब करने का और कोई भी दूसरा शब्द नहीं है। अपने आप को एक कंप्लीट, मतलब ये नो बोलना नहीं मतलब एक कंप्लीट अपने आप में ही सेंटेंस है। नहीं बोलना थोड़ा अजीब है, लेकिन एक एक बहुत डिफरेंट तरीके से अलग अलग कंडीशन में और अलग अलग तरह से ये हमारे लिए काम करता है। देखिए, अगर आपके दिल को, आपके सोल को कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है और फिर भी आप उसे करते जा रहे हो, तो इसमें आप ही की एनर्जी ड्रेन होगी, आप ही को हताशा फील होगी बाद में, क्योंकि आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो फिर आपको नहीं बोलना आना चाहिए। कोई फियर नहीं, कोई सैडनेस नहीं, या कोई फ़िक्र नहीं। अगर आप लोगों की इतनी चिंता करोगे तो आप अपने आप से कभी भी प्यार नहीं कर पाओगे। और यही जो कारण होते हैं कि आप यहाँ से एनर्जी भर रहे हो, आप अपना अच्छा काम कर रहे हो और फिर भी लोगों को हाँ हाँ करते जा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं लोगों को खुश करूँगी तो ये भी मुझे खुश करेंगे। तो ये भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके वजह से भी आपने जितनी भी एनर्जी स्टोर की है वो आसानी से ये लोग जो आप उन्हें नहीं नहीं बोल पाते, इनके लिए आप वो खर्च कर देते हो। आपकी एनर्जी उस टाइम लीक हो जाती है और आप फिर से लो, थका हुआ महसूस करने लगते हो। अगला पॉइंट है कि अपने एडिक्शन को दूर करें, ख़त्म करें। चाहे आप स्मोक कर रहे हो, चाहे आप ड्रिंक कर रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, और एनी अदर एडिक्शन जो आपको अपने ही एनर्जी से दूर कर देता है। एक एडिक्शन वाले पर्सन को हमेशा खुशी बाहर की चीज़ों में ढूंढना, प्लेजर चाहिए होता है, जो कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। उसे ये पता ही नहीं है कि उसे खुश करने के लिए, या फिर उसे परम शांति के लिए, या फिर उसे जो चाहिए उसके लिए अपनी सोल को उसे नरिश करना पड़ेगा, ना कि उसे किसी एडिक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हम जब भी एडिक्शन में जाते हैं तो उस आदमी को, उस पर्सन को पता नहीं होता कि इसकी जो खुशी है वो एक, इसका एक लिमिट है, एक टेम्पररी होती है। लेकिन जब भी हम हमारे सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, जो हमें हमारा परम आनंद मिलता है हमारे ईश्वर से, वो हमारे साथ हमेशा, मतलब सोल के साथ जन्मों जन्मों का एक कनेक्शन बन जाता है। तब आप किसी बाहरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते, अपने को डिपेंड नहीं रहते, अपने खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि आपके एडिक्शन को दूर करके आपको अपने सोल को नरिश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड होता है। इससे आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी लीक होगी, इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही इसकी आपको कुछ भी हेल्प हो सकती है। हाँ, लेकिन आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है, ठीक, क्योंकि इसमें जितना भी एडिक्शन में आपको खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, ये आपका बढ़ता ही जाएगा, कभी ख़त्म होगा ही नहीं, और आपको सेटिस्फेक्शन कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक लूप में हमेशा घूमते जाओगे और आप हमेशा डिपेंड रहोगे किसी भी एडिक्शन पर, चाहे जो भी आप करते हो। तो इसीलिए आपके अंदर का जो खालीपन है वो हमेशा आपको दिखेगा, महसूस होगा, और आप उसे फील कर पाओगे। तो इसके लिए अपने एडिक्शन को छोड़ने की आपको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन करता है, लीक कर देता है। ये आपको अपने सोल से मिलने ही नहीं देता, क्योंकि आपकी एनर्जी आप ये बीच में ही खा जाता है। इसके वजह से हमारी जर्नी लेट होती है, डिले होती है, क्योंकि इस सारी चीज़ों से हमारे चक्रास भी ब्लॉक होते हैं। क्योंकि जब चक्रास हमारे ब्लॉक होते हैं तब भी हमारी एनर्जी लीक होती है, क्योंकि हमारे चक्रा ब्लॉक होने से, क्लोज होने से हम भगवान से अलग महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर डर आ जाता है, फियर आ जाता है, चिंता आ जाती है, गिल्ट आ जाती है, बहुत सारे लोअर एनर्जी से हम ऑपरेट करने लगते हैं। और एक कारण है इसका एनर्जेटिक कॉर्ड जो होती है ना, हमारी एनर्जेटिक कॉर्ड, कैसे हम रहते हैं, हम किसी भी वस्तु से, पीपल से, एनिमल से, या कोई कहाँ पर हम किसी भी ठिकान से, हमारे थॉट या फिर हमारा सोचना, इन सब के बीच में एक एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग चीज़ें होती है उससे हम जुड़ते हैं और हमारे बीच में एक एनर्जेटिक कनेक्शन बन जाता है। तो कभी कभी इससे भी हमारी एनर्जी लीक होती है,
क्योंकि हमारे जो आजू बाजू जो लोग रहते हम नहीं जानते कि वो किस प्रकार की उनकी एनर्जी है। तो हमें हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री हमें हमेशा हमारे सराउंड रखनी चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज रखना एक बहुत बड़ा एक अच्छा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें से आपकी एनर्जी लीक नहीं होगी। जब भी हम अनहेल्दी बाउंड्रीज से ऑपरेट करते हैं तो किसी भी प्रकार की एनर्जी आपके आवामंडल को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, एनर्जी वंपायर हो सकते हैं, नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं, नेगेटिव लोगों की नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है। लेकिन जब हम हमारे आजू बाजू एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, हमारी एनर्जी लीक नहीं होती है। तो ये हेल्दी बाउंड्री इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि कभी कभी जो साइकिक अटैक होते हैं वो भी हम पर होते हैं। स्पेशली हम जब हमारे जर्नी में चलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन जर्नी में हम चलते हैं, तो इसमें बहुत लोगों को साइकिक अटैक का भी सामना करना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जहाँ से हमारी एनर्जी लीक होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो शामिल होती है, जो हमारे सोल बॉडी माइंड को प्रभावित करती है। क्योंकि इसमें जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपकी सारी एनर्जी को लीक कर देती है और आपको पूरी तरह से ड्रेन करके रखती है। तो इसीलिए जब भी हमें साइकिक अटैक होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग तो कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। इतना बॉडी पेन, इतना हेवी पेन होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। अभी तो मैं अच्छी थी, रात को सोई और सुबह उठी तो ये क्या हो गया। तो यही था वीडियो जो एनर्जी लीक पे मुझे आपको बताना था कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि एनर्जी लीक हो रही है नहीं हो रही है। तो इससे आपको आसानी से पता लगेगा और आप आसानी से इस पर जो मैंने सोल्यूशन बताए वो भी अप्लाई कर पाएंगे, अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।